ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आप लोगों को श्रावण मास की दूसरा महात्म्य आपको सुनाने जा रही हूँ। कथा करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे बड़े भाई बहन हो, छोटे भाई बहन हो, तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। ओम हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि यह शिव जी की कथा है। तो इस कथा को सुनने से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। सावन मास का दूसरा अध्याय है, तो ध्यान पूर्वक सुनिए, अपने बंधु बांधवों के साथ होकर सुनिए, अन्य लोगों को शेयर करेंगे तो अति उत्तम है। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित ही कही। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनघ, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है, उसे जो नहीं पूछा है सब मैं बताऊंगा। अत्यंत हर्षपूर्वक शिव जी की कथा प्रेम पूर्वक मैं आपको बताऊंगा। देश ना करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष के भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नत व्रत करके पूरे महीने भर प्रतिवर्ष रुद्राभिषेक करें। प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस महीने में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी और मंजरी तथा तुलसी दलों और बिलपत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। एक करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृताभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जा सकता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुने, इस मास में भूमि पर सीधे ब्रह्मचारी करें और सत्य व्रत बोलें। इस मास को बिना व्रत करके कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार तथा हविष्यान ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वालों को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण त्याग कर दे। हे महामुने, इसमें भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्रचित किए हुए श्रम से प्रतिदिन मेरी पूजा करना चाहिए। इस मास में किया गया पुनर्चरण निश्चय रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जल अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिव की प्रदक्षिणा नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अतुल होम शीघ्र ही फलीभूति होता है और अभीष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है, वह महाप्रलय अनंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। हे शतम, इस मास के जो व्रत तथा धर्म है उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा
नत भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। इस व्रत सभी मनवांछित फल प्रदान करने वाला होता है। मंगलवार को गौरी का व्रत, बुधवार व बृहस्पतिवार के दिन इन दिनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीविका का व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नृसिंह का व्रत करना चाहिए। हे मुनि, अब तिथियों में किए जाने वाला व्रतों का श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को और व्रत किया जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरी व्रत किया जाता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दुर्वा पति नामक व्रत किया जाता है। हे मुने, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायक चतुर्थी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को नागों के पूजन के लिए विशेष प्रशस्त होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रोवा कल्प नामक में जानिए। षष्ठी तिथि को सुपौदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस मास के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नत व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभा दीप तथा सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवणा कर्म, सर्प बलि और हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि का करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि का संकटी चतुर्थी व्रत कहा जाता है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को कहा जाता है। हे द्विजोत्तम, श्री कृष्ण की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, इस अष्टमी को मानवादि तिथि कहा जाता है। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पितरों व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिभात तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिभात तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि की गौरी, चतुर्थी तिथि को गणपति और पंचमी तिथि को नाग हैं और षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी के देवता सूर्य हैं और अष्टमी के देवता शिव हैं। नवमी के दुर्गा हैं, 10वीं के देवता यम हैं और एकादशी के देवता विश्वदेव कहे गए हैं। द्वादशी तिथि के विष्णु तथा त्रयोदशी तिथि के कामदेव, चतुर्दशी तिथि के शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। ये सब तिथियां के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी दिन पूजा करनी चाहिए। प्रातः इसी मास में अगस्त का उदय हुआ था। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाता है तब अगस्त का उदय होता है। उसके 7 दिन
पूर्व से अगस्त को अर्घ प्रदान करना चाहिए। 12 मास में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उसमें से श्रावण मास में सूर्य गर्भस्थी नामक वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्य को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सप्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित है उसे सुनिए। श्रावण मास में साग तथा भाद्र में दही का त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार अश्विनी में दूध, कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करके मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानव, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में ही कोई नहीं कर सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। तो ये तो था श्रावण मास के महात्म का दूसरा अध्याय। यदि आप हमारा तीसरा अध्याय सुनना चाहते हैं तो कृपया करके मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अन्य बंधु बांधवों को शेयर करिए, जिससे कि उनको भी शिव जी की कृपा प्राप्त हो सके। और भी कथाएं मैं आपको पहुंचाती रहती हूँ। कुछ दिन मैं स्टॉप कर दी थी कथाएं, क्योंकि थोड़ा मैं व्यस्त थी, इसलिए आप मेरी कथा भगवान की कृपा से सुनते रहिए, क्योंकि हमारा शिव जी का चैनल है, शिव जी के नाम से चैनल है, तो हम शिव जी की ही कृपा से सब काम करती हूँ। और यदि आपको भी हमारा कथा पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। और हर हर महादेव लिखना न भूले। तिथि कथा के लिए आप तत्पर रहिए।